हापुड़ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हापुड़ के प्रसिद्ध सबली शिव मंदिर में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिला। रात से ही मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। दूर दूर से पहुंचे शिव भक्तों और कांवरियों ने गंगा जल से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। मंदिर परिसर और आसपास का पूरा माहौल हर हर महादेव की गूंज से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सबली शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मंदिर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के साथ ही प्रवेश और निकास व्यवस्था पर भी लगातार नजर रखी गई। कई किलोमीटर तक लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान के बजाय भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक की उत्सुकता नजर आई। श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा के दरबार में पहुंचना और उनका जलाभिषेक करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सबली शिव मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों के अनुसार यहां आने वाले भक्त बाबा भोलेनाथ से जो भी सच्चे मन से मानते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। इस विश्वास के चलते हापुड़ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सबली शिव मंदिर पहुंचते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में उमड़ी भीड़ ने इस आस्था को और भी स्पष्ट कर दिया। दूर दराज से आए श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े नजर आए। इसके बावजूद उत्साह के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सबली शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को लेकर भी कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर का इतिहास करीब 750 वर्ष पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयंभू स्वरूप में प्रकट हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक वर्षों पहले गांव का एक किसान खेत में हल चला रहा था। इसी दौरान उसके हल की फाल किसी भारी वस्तु से टकराई। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां शिवलिंग के दर्शन हुए। इसके बाद ग्रामीणों ने शिवलिंग को वहां से निकालकर दूसरे स्थान पर स्थापित करने का प्रयास किया। ग्रामीणों की मान्यता है कि जब शिवलिंग को दूसरी जगह स्थापित करने के लिए निकालने का प्रयास किया गया तो उसे जितना खोदा गया वो उतना ही नीचे जाता गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इसे भगवान भोलेनाथ की इच्छा मानते हुए उसी स्थान पर एक छोटा मंदिर बना दिया और शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। समय के साथ ये स्थान आस्था का केंद्र बन गया और आज सबली शिव मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। सबली शिव मंदिर के स्वयंभू शिवलिंग को लेकर एक और मान्यता है। स्थानीय लोगों में ये मान्यता प्रचलित है। श्रद्धालुओं का कहना है कि शिवलिंग की लंबाई हर वर्ष करीब 1 इंच स्वयं बढ़ जाती है। इसी धार्मिक विश्वास के कारण मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार मजबूत होती गई। शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में उमड़ी भारी भीड़ इसी गहरी आस्था का प्रमाण नजर आई। मंदिर परिसर में भगवान शिव के जयकारों के साथ श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास सेवा शिविर भी लगाए गए। इन शिविरों में शिव भक्तों के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई। लंबी यात्रा कर मंदिर पहुंचे कांवरियों और श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए सेवादार लगातार जुटे रहे। सबली शिव मंदिर में एक ओर जहां श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मनोकामना मांगते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन और सेवा शिविरों की व्यवस्थाओं के बीच सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया। श्रावण शिवरात्रि पर सबली शिव मंदिर में उमड़ी भीड़ ने पूरे क्षेत्र को शिवमय कर दिया। लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालुओं के बीच हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। कांवरियों और स्थानीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई। सबली शिव मंदिर में शिवरात्रि का यह दृश्य आस्था, श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम नजर आया। बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालुओं ने अपनी भक्ति से पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। मेरा नाम पंडित रविशंकर शुक्ला है। ये उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सिद्धपीठ सबली महादेव मंदिर है, जो तकरीबन 750 वर्ष पुराना स्वयंभू शिवलिंग है और जो जला अभिषेक का समय कांवरियों द्वारा मुहूर्त निकला, शुभ मुहूर्त वो है 5:50 से कांवरियों द्वारा जलाभिषेक कराया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में कांवरिया जलाभिषेक करेंगे। इससे पहले लोटा वाले जो है कई लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं और अंततः लगा करके करीब 4 किलोमीटर की भीड़ लाइन अभी लगी हुई है। प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहा है। मंदिर समिति, हमारी समिति के सभी पदाधिकारी लग के पूरे मन धन से मेहनत कर रहे हैं। किसी भी आने वाले भक्त को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए सब अपनी सावधानी से खड़े होकर के दौड़ करके जिस प्रकार से हो सकता है मेहनत करके भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वर्षों पहले किसान हल चला रहा था,
ऐसा बताया जाता है कि करीब 750 वर्ष पहले कोई किसान अपने खेत में हल चला रहे थे। जब हल की खाली किसी पत्थर से टकराती है तो उसे जब हटा करके मिट्टी देखते हैं तो उसके नीचे देखते हैं तो एक लाल रंग का शिवलिंग होता है। तो ग्रामीणों की मदद से सहयोग से यहाँ पे मंदिर बनाया गया छोटा, और बाबा की ऐसी महिमा है कि प्रत्येक वर्ष एक जौ के बराबर ऊपर को आते हैं और धीरे धीरे आज शिवलिंग काफी बड़ा है और ऐसा शिवलिंग क्षेत्र में लगभग नहीं पाया जाता है जिसमें जटाएं और मस्तिष्क, कान, नाक, मुंह सभी चीजें पाई जाती हैं। लगभग अब तक 20,000 कांवरिया जल चढ़ा चुके हैं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।